तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे साइन 30 है और साइन 30 का मान होता है 1/2। तो साइन 30 का मान 1/2 लिख देंगे, प्लस है तो प्लस tan 45 का मान वहां पे देखेंगे आप तो 1 होता है, इसको याद कर लीजिए। तो 1 माइनस है तो माइनस, कौशिक 60 का मान होता है, कौशिक 60 का मान समझिए कि 2/√3 होता है। तो 2/√3 ये तो ऊपर वाला लिखाया है, इसके बाद जो सवाल कर रहा है कि बटा दीजिए, तो बस यहाँ बटा खींच लेना है। सेक 30 का मान 2/√3, 2/√3 प्लस के प्लस कॉस 60 का मान देखिएगा 1/2 मिलेगा, 1/2। तो 1/2 प्लस है तो प्लस cot 45 का मान देखिए यहाँ पे 1 है तो इसलिए 1 लिख देते हैं, यहाँ पे 1 लिख दीजिए, बराबर यहाँ पे दीजिए बटा के सोच में। अब देखिए भिन्न के जोड़ घटाव आता है, बटा में 1 मानेंगे, बटा में 1 मान लेंगे। अब देखिए एलसीएम लेने वाले हैं, 2 और √3 के एलसीएम लेंगे तो नहीं होगा, और जब एलसीएम नहीं होता है ना तो गुना कर देते हैं, तो 2√3 एलसीएम हो गया। जब हम डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 3 बच जाएगा √3, तो √3 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 हो जाएगा। प्लस की प्लस, अब बटा में 1 है तो 1 जब रहता है तो एलसीएम में से गुना हो जाता है, तो 2√3 से गुना कर देंगे 1 में तो 2√3 हो गया। माइनस के माइनस, √3 से √3 कट जाएगा, 2 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा तो 2 2 4 होता है। चलिए ये तो जितना काम हुआ है ये ऊपर में ना हुआ है, इसके बाद क्या है कह रहा है सवाल की बटा दीजिए, वो भी बड़ा बटा, तो बड़ा बटा तो दे देते हैं। इसके बाद फिर वही काम करने वाले हैं, 2 और √3 की एलसीएम लेंगे तो 2√3 हो जाएगा। इसके बाद √3 से डिवाइड करेंगे, √3 कट जाएगा, 2 बचेगा तो 2 2 4 होगा, प्लस के प्लस 2 के से 2 कट जाएगा, √3 बचेगा तो √3 में मल्टीप्लाई, √3 हो जाएगा, प्लस के प्लस 1 रहता है तो एलसीएम में से गुना हो जाता है तो 2√3। अब बराबर दीजिए यहाँ पे, ठीक है, इस प्रकार से हो गया। अब हम देख रहे हैं कि ऊपर में कुछ होने वाला है या फिर नहीं, तो एकदम होने वाला है, तो इसको ऐसे करते हैं। देखिए यहाँ पे 2 को √3 और 1 को √3 दोनों का चिन्ह जोड़ है तो जुटेगा, तो 2 और 1 3 मिलेगा, अरे 2 और 1 3, तो 3 को रूट कौची 3 √3 हो गया। माइनस है माइनस, 4 की 4, बटा है बटा देंगे, 2√3 है तो चाहे तो इसको से आप इसको यहीं पे काट दीजिए, आसान हो जाएगा। चलिए कट गया, तो जब ये कटा तो ये जो बटा आया तो बड़ा बटन आया, तो खैर बड़ा बटा तो ये होता है, ये है तो कोई दिक्कत नहीं है। 4 की 4 लिख दीजिए, प्लस के प्लस लिखिए, 2 और 1 3 मिलेगा, 2 और 1 मिलेगा तो 3 को √3, अब बराबर यहाँ पे दीजिए। तो देख रहे होंगे उस समय से कि देखिए तो एकदम वही मान जो ऊपर मान लिखा गया वही तो मान नीचे है, लेकिन दिक्कत कुछ है तो यहाँ पे माइनस है, बाकी सब है प्लस में, यही दिक्कत है। तो देखिए अब यहाँ पे ऐसा कभी भी गलती नहीं करना कि 4 से ही 4 काट देते हैं, अब ई से ई काट देते हैं, ऐसा गलती कभी भी नहीं करना है। अगर काटना होता तो इस प्रकार से रहता, अगर √3 और गुने 4 बटा में 4 गुने √3 इस प्रकार से रहता ना तो आराम से कटता, लेकिन अगर 2 को अंक के बीच में जोड़ या फिर घटाव रहता है और नीचे भी वैसे ही रहता है अलग अलग, तो उस स्थिति में काटा नहीं जाता है। अब देखिए सब कुछ हो गया, अब ना तो जुटेगा ना तो घटेगा। अब क्या होने वाला है, देखिए बटा में नीचे आ गया रूट, तो रूट मीन्स हरों का परिमेयकरण, तो लिख देंगे आराम। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 किस प्रकार से है।
तो 5 यहाँ पे लिखिए और बस मान सारणी आप वहां से उठाइए और यहाँ पे बैठा दीजिए, बस ठीक है। cos 60 का मान देखिएगा ना तो यहाँ पे 1/2 नजर आएगा, तो 1/2 यहाँ पे रख दीजिए, ठीक है। cos के स्क्वायर पे cos के स्क्वायर यहाँ पे कर देना है, प्लस है तो प्लस, 4 है तो 4, इसके बाद मल्टीप्लाई, sec 30 के मान होता है 2/√3, तो 2/√3 बैठा दीजिए, इसके बाद स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। माइनस है तो माइनस, tan 45 के मान होता है 1। आपको ये सब मान याद होना चाहिए, ठीक है। tan के स्क्वायर है, इसका मतलब है कि 1 का भी स्क्वायर है, इसके बाद बटा है, तो इसके बाद यहाँ पे बटा दे देना है। अब एक बात यहाँ पे देखिएगा, एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, अगर थीटा दोनों में समान रहे तो उसका मान होता है 1, ठीक है। मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यहाँ पे 1 लिख देंगे ना तो ये सब जो बटा लिख रहे हैं वो सब लिखने की जरूरी नहीं होगा, लेकिन हम मान सारणी से बनाने वाले हैं। साइन 30 का मान 1/2 है, तो चलिए 1/2 दे दिए, साइन के स्क्वायर तो इसका स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, cos 30 का मान है √3/2, तो √3/2 के होल स्क्वायर और बड़ा बटा के सामने आपको दे देना है बराबर। अब आपको सिंपली करना क्या है, तो 5 मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई, 1 के वर्ग तो 1, देखिए 5 के सोचे 1 लिखिए, इसके बाद बटा थोड़ा सा नीचे लिखिए, 2 दूना के 4, ठीक है, प्लस के प्लस, 4 के 4, मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, स्क्वायर से √3, स्क्वायर से रूट का खत्म हो जाएगा, माइनस के माइनस, 1 के 1। अब देखिए ये सब हम क्यों बता रहे हैं, तो देखिए अगर आप इसे इतना ढंग से बनाएगा तो जो चेक करेगा कॉपी वो आप पे बहुत ही खुश होगा, ठीक है। थोड़ा बहुत अगर मिस्टेक होगा तो आपको नंबर दे दिया जाएगा, ठीक है। बटा में आप इसको ऐसे लिख दीजिए बटा, इसके बाद 1 के स्क्वायर 1 होता है, 2 के स्क्वायर 4 होता है, प्लस है तो प्लस, और प्लस और माइनस जो है बटा के सीध में दिया था, ठीक है, एकदम सोचिए, स्क्वायर से रूट खत्म, इसके बाद 2 2 जा 4, यहाँ बराबर दे दीजिए। अब हम यहाँ पे करने वाले हैं भिन्न के जोड़, घटाओ, गुना और भाग, इसके अलावे और कुछ भी नहीं है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप में थोड़ा बहुत कमी है, उस कमी को आप सुधार करिए और आपके हाथ में त्रिकोणमिति पूरा बढ़िया से हो जाएगा, एकदम आप गर्दा कर दीजिएगा। जैसे देखिए यदि आप एलसीएम, देखिए यहाँ पे होगा क्या, सिर्फ एलसीएम होगा, एलसीएम के बाद भिन्न के जोड़ होगा, घटाव होगा, गुना होगा और भाग होगा, ठीक है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर जाइए और बेसिक वीडियो लिखिए या फिर प्लेलिस्ट में आपका मिल जाएगा, ठीक है। आप जाइए और आराम से देखिए, मजा से पढ़िए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बटा में कर देते हैं 1, इसके बटा में 1 करते हैं, इसके बटा में भी 1 कर लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि देखिए गुना जो होता है, भिन्न के गुना ऊपर से ऊपर और नीचे से नीचे, तो 5 एकम 5 बटा 4 एकम 4, प्लस की प्लस, 4 चौका 16, 3 एकम 3, माइनस के माइनस, 1 के 1, इसके बाद है बड़ा बटा, दे देंगे बड़ा बटा, 4 और 4 का एलसीएम, सेम का एलसीएम सेम ही होता है, और जब नीचे सेम रहे, एलसीएम सेम रहे, तो ऊपर वाला बस वही क्या कर दिया जाता है, उतार दिया जाता है। इसके बाद यहाँ पे 4 और 3 का एलसीएम लेंगे, अगर लगे कि दोनों 2 अंक है और दोनों में से कोई एक ही पहाड़ा में ना आता हो तो आराम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 3 जा 12, 4 आई 12, ठीक है। 4 के पहाड़ा में 12 कई बारी में आता है, 3 बारी में आता है, तो 3 से 5 में गुना करेंगे, 3 5 15, प्लस है कि प्लस, 3 चौके 12, 4 बारी में आता है, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 चौके 64, और जिसके बटा में 1 रहे तो एलसीएम में से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 12 एकम 12, बड़ा बटा 3 और 1 4, इसके बाद बटा में 4 बराबर यहाँ पे दियाएगा। तो अब हम क्या करने वाले हैं, इसको अब अगला स्टेप में देखिए,
15 और इसको जोड़ दीजिए, 4 और 5 जोड़िएगा ना, 4 और 5 जोड़िए, 4 5 9, 6 और 1 7, इसके बाद माइनस 12 बटा में 12, इसके बाद 4 से 4 कट गया, ठीक है, और बटा में 1 लिखाता नहीं है, आखिर यहाँ पे 1 आएगा ना, 1 मत लिखिए, छोड़ दीजिए। ये 12 से ये 12 कभी भी कटेगा नहीं, घटा लीजिए, 9 में से 2 घटा बाकी बचा 7, 7 में से 1 घटा बाकी बचा 6 और बटा में 12, यही हमारा आंसर हुआ। तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव की तरह है, तो इसको हम सॉल्व करने के लिए आपको मान सारणी की जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए 2 है तो 2 लिखेंगे इंटू tan 30, तो tan 30 के मान देखिएगा तो 1/√3 है, तो 1/√3 लिख दीजिए, बटा में 1 प्लस tan 30 के मान 1/30 लिखे, 1/3 लिखिए, और tan के स्क्वायर है तो इसको भी स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए 2 के 2 हुआ, मतलब 2 से मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2, बटा में √3, इसके बाद बड़ा बटा 1 के 1, 1 के स्क्वायर 1, स्क्वायर से रूट कैंसिल यानी कि 3। अब देखिए ऊपर कुछ हो वाला नहीं है तो उसको ढोले चलिए इस प्रकार से, तो 3 और 1 के एलसीएम 3 और 3 एकम 3 प्लस में 1, इस प्रकार से हुआ। तो अब देखिए 2/√3 कुछ भी नहीं होगा, इसको ले चलेंगे, 3 और 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा 4 बटा में 3। तो अब यहाँ पे करेंगे भिन्न के भाग आता होगा तो कैसे बनाते थे, तो पहले लिख लेते थे एक को, आगे वाला लिखते थे, अब बटा के जो चिन्ह है भागा के चिन्ह को गुना में बदल देते हैं, और जैसे गुणा करते तो नीचे वाला ऊपर या ऊपर वाला नीचे। आप देखिए काटेगा तो काटेंगे और नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे। तो देखिए ये 2 से 4 कटेगा 2 बार। अब यहाँ पे देखें कि 3 बटा में ये 3 जो है ना, 3 को हम लिख सकते हैं √3 और गुने में √3, कैसे ऐसे, क्योंकि 3 3 आए 9 और 9 के वर्गमूल 3, या फिर ऐसे नहीं करेगा तो आप इस हिसाब से कर सकते हैं 3 बटा में 2√3 और फिर हरों का परिमेयकरण आप कर सकते हैं, ठीक है। तो 2√3 और बटा में 2√3, तो 3 दूना के 6 और √3 अपन जगह पर 2 दूना के 4 और गुने 3 3 आए 9, 9 के वर्गमूल की अगर बात करें तो 3 आएगा। अब देखिए काट दीजिए इसको, 3 दूना के 6, ठीक है, तो क्या बचा 2√3 अब बटा में 4, इहो कट जाएगा, कुल मिला के बचा √3 अब बटा में 2, √3 बटा में 2, तो √3 बटा में 2 काय के मान होता है, तो देखिए √3 बटा 2 cos 30 डिग्री के या फिर साइन 60 डिग्री के। तो अब ऑप्शन में हमको देखना है कि cos 30 दिया है नहीं है, साइन 60 दिया है तो दिया है, तो यही हमारा राइट आंसर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा के दूसरा देखते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए सवाल है 1 - tan 45, एक बार सवाल आप लिख लीजिए, कभी भी बनाइए तो एक बार सवाल पढ़ लीजिए इसके बाद हल करिए। तो tan² 45, तो देखिए यहाँ पे करने वाले 1 को 1 कर लेते हैं, और tan 45 का मान होता है 1, तो चलिए ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं 1 के स्क्वायर बटा में 1 प्लस tan 45 माने 1 के स्क्वायर, तो हो गया 1 - 1 के स्क्वायर 1 बटा में 1 प्लस में 1, यानी कि 1 में से 1 गया बाकी बचा 0 और बटा में 1 1 2, तो 0 में कोई संख्या से अगर भाग देते हैं तो आता है 0, तो 0 कहाँ मिल रहा है डी में, तो डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर दूसरा के तीसरा, तो देखिए यहाँ पे सवाल कर रहा है कि sin 2a बराबर 2 sin a अगर है तो बराबर कब होगा, माने a के जगह पे हम कितना रखें कि दोनों का मान क्या हो जाए सेम हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं,
अगर देखिए मान सारणी में तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो पहले जो आता है 0 डिग्री आता है, तो लिखेंगे कि माना कि a बराबर 0 रखने पर, a बराबर 0 रखने पर चेक करेंगे बारी बारी से, ठीक है। तो चूंकि सवाल है साइन 2a बराबर 2 साइन a, अर्थात हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, a के जगह पर 0 रख रहे हैं, तो 2 गुने a बराबर 2 इंटू साइन a के जगह पर 0, ठीक है। आप देखेंगे साइन और 2 और 0 में मल्टीप्लाई अगर हो जाएगा तो 0 होगा 2, और साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, 0 होता है। ये 2 अपन जगह पर साइन 0 डिग्री का मान होता है 0। अब साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, 0, तो ई 0 हुआ और 0 से 2 में मल्टीप्लाई हुआ तो 0 हुआ। यानी कि हम देख लिए कि अगर a के जगह पर 0 रखेंगे ना तो दोनों क्या है, बराबर है, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, लेकिन अब अगर पता चला कि कहीं याद होगा कि नहीं, आपको याद होगा कि 0 डिग्री ही होता है, तो यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो अब आप चेक करिए। अब की लिखिए कि a बराबर 30 डिग्री रखने पर, a बराबर 30 डिग्री रखने पर, ठीक है। तो अब लिखेंगे, चूंकि सवाल है साइन 2a बराबर 2 साइन a, अर्थात 2 के 2 a के जगह पर 30, तो गुना 30 बराबर 2 साइन a के जगह पर 30। अब देखिए साइन थीटा है तो 30 दूना के हो गया 60 डिग्री, और 2 के 2 गुने साइन 30 का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है, ठीक है। और साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 बटा में 2 होता है। इसको अगर काटेंगे तो 2 से 2 खत्म, तो क्या बचा इधर 1। तो क्या देख रहे हैं कि √3 बटा 2 और 1 दोनों बराबर है, नहीं बराबर है, यानी कि बराबर नहीं है, ठीक है, नॉट इज इक्वल टू। तो जब बराबर नहीं, मतलब a बराबर 30 डिग्री रखें तो बराबर नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि a बराबर जब हम 0 डिग्री ही रखेंगे तब एक आएगा मान सेम आएगा, यानी कि a हमारा सही आंसर हो गया है।